हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल में। यहाँ पे हम मेनली कवर करते हैं गोल्ड और हमारा टेक एनालिसिस यहाँ पे होता है फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल। यहाँ पे हम ये तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। चलो, तो अगर गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली तीन सेशन होते हैं: एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन की बात करें तो मॉर्निंग 4:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्टार्ट होता है। उसके बाद 11:30 के आसपास लंदन सेशन स्टार्ट होता है और शाम को 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। अगर हम लास्ट वीक की बात करते हैं, यानी कि 17 फरवरी 2025 टू 21 फरवरी 2025, द मोस्ट इफेक्टिव न्यूज़ आर, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट अपने चैनल पे कवर किए हैं। आप डेली एनालिसिस के वीडियोस में देख सकते हो। फिर भी कुछ पॉइंटर्स जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके स्पीच के थे, वो मैं आज कवर करूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इन पॉइंटर के ऊपर से जो ये उन्होंने स्पीच दी थी, उस हिसाब से इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो स्पीचेस दी थी सारी सारी के सारी स्पीचेस आने वाले दिनों में भी अफेक्ट करेंगी मार्केट को। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट एंड मेनली न्यूज़ थी उनकी यूक्रेन रशिया पीस डील, जिसके अंदर जो कहते हैं शांति समझौता करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सेकेंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हाईलाइट ऑफ द न्यूज़ रहेगी तो इज डिजिटल टैक्स टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो डिजिटल टैक्स है, जो यूएस कंपनीज है उनके ऊपर डिजिटल टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर जो बाहर की कंपनियां आती है उनके ऊपर डिजिटल टैक्स लगाती है, उसके ऊपर एक टैरिफ, उसके लिए टैक्स रिव्यू किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प विल अनाउंस टैक्स ऑन सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, कार्स। चिप्स मतलब खाने वाले नहीं, जो माइक्रो नैनो चिप्स होते हैं वो, फार्मा कंपनीज, कार्स। बाद में जो वुडन लकड़ी, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता होगा जो यूएस है वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते, तो उनके ऊपर के टैक्स डिक्लेयर करेंगे। प्लस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर टैक्स कम करेंगे। तो वो कितने करेंगे, क्या करेंगे, वो आने वाले दिनों में बताया जाने वाला है। इसके लिए जब भी डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच रहेगी, मार्केट वोलाटाइल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसके बाद पहले उन्होंने रशिया के साथ बात की थी ऑन यूक्रेन एंड रशिया वॉर के बारे में। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन से बात की, तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट दैट ही विल एंड द वॉर, मतलब वो वॉर ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। तो ये मोस्ट 5 हाईलाइटेड न्यूज़ थी फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। सो आने वाले दिनों में इसके ऊपर से मार्केट डेफिनेटली वोलाटाइल या मोमेंटम एक साइड हो सकती है। जैसे कि अगर लास्ट वीक की बात करें तो आई वॉज वेरी नेगेटिव कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, बट मार्केट पूरा वीक ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, एक रेंज बाउंड के अंदर ही घूम रहा था। यस, उसने एक साइकोलॉजिकल लेवल 2900 को क्रॉस किया, उसके बाद वो वहीं पे एक सर्टन लेवल पे स्टक हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है, पर दोबारा हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये था ऑल ओवर लास्ट वीक के न्यूज़ के ऊपर। तो चलते हैं लास्ट वीक के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए चलते हैं चार्ट। सो ये ओएंडा का गोल्ड का XAUUSD का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। इसके ऊपर हम अभी एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वीक मार्केट ओपन एट 2893.375 और इस वीक का लो इसने बनाया था 2878.785 और हाई क्रिएट किया है, जो कि इस बार का लाइफ टाइम हाई है गोल्ड का 2954.955। और क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट क्लोज हुआ है 2936.260। चलो, इससे प्रीवियस वीक की बात करें तो मार्केट वाज ओपन 2861.840 और लो था करीब करीब यहीं आसपास ही लो क्रिएट हुआ था, हाँ, 2860.405 और ये एक हाई था
2942.780, जो कि एक लाइफ टाइम हाई था, जिसको दिस वीक मार्केट ने ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट किया है 2954.955। और ये अगर आप कैंडल देखो तो ये हायर हाई क्रिएट है, बट एक आप देख सकते हो ये जो विक है ये कैंडल का पूरा, इसके अंदर ही ये ऑलमोस्ट कैंडल समाई हुई है। तो फिलहाल तो मोमेंटम ऊपर की तरफ है, बट अगर मैं आपको 1 डे पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये एक 2900 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था 2900 का। यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 दिन 2900 के ऊपर ही प्ले कर रहा था, ऊपर नीचे, और इसके बाद ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट यानी 2900 के ऊपर एक कैंडल क्रिएट हुई है। इसके लिए मैंने इसका हाई और एक लो दोनों मार्क किए हैं। मोस्टली मुझे प्राइस एक्शन पसंद है, इसके लिए मैं प्राइस एक्शन ही प्रेफर करता हूँ। लेट मी रिमूव दिस। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये 2900 के ऊपर का एक मार्किंग मैंने किया है, जो कि है 2947.080, और ये एक है 2918.640। तो मेरे आने वाले वीक के लिए ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। अगर आप देख सकते हो कि सपोर्ट पे हम हमेशा बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। फिलहाल तो मार्केट ये दोनों लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ठीक से आप देखो ये क्रिएट होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, यहाँ तक लो बनाया और यहाँ आके क्लोज दिया, एंड अ वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद भी रिजेक्शन लेने के बाद पूरी तरह यहाँ एक सपोर्ट बिल्डअप करके ये था। इसको मैं अभी फ़िलहाल रिमूव करके आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये दोनों डेज दिखा देता हूँ, तो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो ये हमें मिली थी लाइंस, और ये हम लोग 20th की बात कर रहे हैं। अगर 20 की बात करें 21st एंड 22 की, तो देखिए 21st को मार्केट ओपन हुआ था यहाँ के आसपास 2934, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक इसने यहाँ पे बना हाई क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है और यहाँ पे लो क्रिएट करके पूरे दिन का अगर आप देखो ठीक से तो ये ओपनिंग था। इसके बाद इसने ये लो क्रिएट किया है अराउंड लेट 740 को, और उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ था करीब 2940 के आसपास। अ वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन ऑन 2939 अराउंड, और हाई क्रिएट हुआ था 2950। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दो ब्लैक लाइन बनाई थी और मैंने जिसको रेजिस्टेंस कंसिडर किया था 2947 को, आप देख सकते हो वहाँ से एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस को छू के मार्केट जैसे हमने सपोर्ट कंसीडर किया था 2918 को, यहाँ पे आके टकराया है और वापस मार्केट धीरे धीरे कोशिश किया है मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की, बट रजिस्टर तक अभी तक पहुँचा नहीं है। ये अराउंड 2936 के आसपास ही घूम रहा है। सो नेक्स्ट वीक के लिए भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो 1 डे के हिसाब से फ़िलहाल इसे पहले 2947 ब्रेक करना होगा अगर इसे 3000 की तरफ जाना है, या इसे नीचे आना है तो पहले इसे सपोर्ट ब्रेक करना होगा 2918.640। अगर मार्केट में मोमेंटम देखोगे तो बहुत ही बुलिश है मार्केट मोमेंटम, पर अगर ये गिरता है तो इससे अगर ऊपर जाना है, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, तो पहले इसे 9047 को ब्रेक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग ये करके इसे यहाँ सपोर्ट लेके फिर ये 3000 की तरफ बढ़ेगा। और अगर इसे ऐसे नहीं करना है तो सबसे पहले इसे
2918 ब्रेक करना होगा, फिर 2900 से एक सपोर्ट लेके वापस बिना 2918 को छुए ये आ जाएगा इसके पहले के सपोर्ट पे, यानी 2845 पे। सो आने वाला वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी मार्केट किस दिशा पे वर्क करता है। फिलहाल तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 2947 और 2918, इसकी जोन में ही मार्केट फंसा हुआ है, तब तक ये साइडवेज ही रहेगा। और अगर आने वाले वीक्स की बात करें तो आने वाले वीक्स में कुछ मेजर न्यूज़ तो है, वो मेजर न्यूज़ देख लेते हैं। आने वाले वीक में आप जैसे देख सकते हो कि मंडे एज सच इतनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही है, बट यस ट्यूसडे जैसे कि मैंने सर्कल करके रखा है आपके लिए 8:30 ये मतलब न्यूयॉर्क सेशन में ही यूएससीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये एक दो न्यूज़ दिख रही है फिलहाल। इसके बाद वेडनेसडे मुझे एज सच कुछ न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है, सारी ऑलमोस्ट येलो एंड ऑरेंज में है। नेक्स्ट डे अगर चला जाए तो आप देख सकते हो थर्सडे मुझे अगेन 7 o'clock मतलब इवनिंग सेशन न्यूयॉर्क सेशन में ही न्यूज़ है। यूएस प्रीलियम जीडीपी, यूएस कोर ड्यूरेबल ऑर्डर्स, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो अगेन गोल्ड प्राइस कैन बी राइज्ड। तो ये थर्सडे के लिए है। फ्राइडे अगर देखें तो अगेन सेम इवनिंग सेशन 7 o'clock को ही है, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में जो सारी न्यूज़ की मोमेंटम है वो न्यूयॉर्क सेशन में है। सो अगर आप प्लान भी करोगे तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू न्यूज़। सो फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे इतने ही न्यूज़ दिख रहे हैं जिसको हम लोग मेजरली ध्यान देना चाहिए या कवर अप करना चाहिए। बट येस, डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्पीचेस हुए थे, अगर उनकी कुछ स्पीच आती है या उनका टैरिफ रेट इम्पोज होता है तो उसके बाद मार्केट भी वोलाटाइल रह सकता है, या ऊपर की डायरेक्शन में आपको मैंने लेवल्स दिए 3000 के, और नीचे के डायरेक्शन में अगर सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आता है तो 2845 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। सो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, आइदर 3000 या 2800। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड कीप वॉचिंग अस फॉर डेली एनालिसिस। हमारे डेली वीडियोज़ आते हैं। और आपको मेरा वीकली एनालिसिस फ़िलहाल कैसे लगा, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।